नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर धर्म में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के एक ऐसे मंदिर की बातें जो कि आपको चौंका के रख देंगी। दोस्तों, सभी मंदिरों से जुड़ी कुछ ना कुछ कहानियां जरूर होती हैं और यही कहानियां आगे चलकर भक्तों को यहाँ लाने के लिए प्रभावित करती हैं। और दोस्तों, ऐसा ही एक स्थान है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है, जहां 4 धाम की यात्रा के दौरान सबसे अंत में जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। चमत्कारों से भरा भगवान जगन्नाथ का मंदिर अपने भीतर न जाने कितने रहस्य समेटे हुए है। वैसे तो यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें आज भगवान जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनके साथ यहाँ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। दोस्तों, इन तीनों को देखने के बाद आप सबके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि ये मूर्तियां इतनी अजीब क्यों हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति अधूरी क्यों रह गई। आज हम आपको जानकारी देंगे जगन्नाथ भगवान की मूर्तियों के बारे में। आप लोगों ने देखा ही होगा कि उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का एक दिव्य मंदिर है, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र, उनकी बहन सुभद्रा की बहुत ही छोटी छोटी मूर्तियां हैं। आखिर ये मूर्तियां पूरी क्यों नहीं हैं? क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा? आज आपको उन दोनों कथाओं से अवगत कराएंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और नींद में उनके मुख से श्री राधा का नाम निकला। उनकी पटरानियों को लगा कि वो प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, लेकिन प्रभु सबसे ज्यादा राधा जी का ही स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी जी और उनकी अन्य रानियों ने माता रोहिणी जी से राधा रानी व श्री कृष्ण के प्रेम व ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन ये भी कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को इसकी भनक भी न लगे। तब तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी, वहां कोई ना आ पाए। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी अंदर आएं, तो उन्हें अंदर ना आने दिया जाए। माता ने कथा सुनानी शुरू कर दी। सुभद्रा जी द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण और बलराम वहां आ पहुंचे। सुभद्रा जी ने अंदर जाने से अपने दोनों भाइयों को रोका। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। तब वो बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा अंदर माता द्वारा सुनाई जाने वाली ब्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी ने भी कथा का आनंद लिया। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम व सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ और उसी भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे, जैसे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि नारद वहां आ पहुंचे। भगवान के इस रूप को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए और निहारते रहे। कुछ समय बाद जब त्रिंगा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आज जो रूप मैंने आप तीनों का देखा है, वो रूप आपके भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इसी रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से सहमत हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कलिकाल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। और इसके बाद भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ जगन्नाथ के पुरी में निवास करने लगे। तो दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी की और कहानी देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कल भी आपके सामने कल दोबारा पेश होंगे भगवान जगन्नाथ की और कुछ ऐसे कहानियों की रहस्य को लेकर।